गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो बेटा हम लोगों ने नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी स्टार्ट किया था जिसमें अनब्रांच चेन, ब्रांच चेन और फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ पॉली फंक्शनल कंपाउंड। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। फंक्शनल मतलब फंक्शनल ग्रुप। जब किसी चेन के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब आप नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करोगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि जब भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, तो उनमें से एक जो है फंक्शनल ग्रुप वो बिहेव करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो बिहेव करेगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह, यानी कि वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो उसके लिए हम एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को फॉलो करेंगे। मैंने जो ये टेबल बनाई हुई है इसको बड़े अच्छे से पढ़ोगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे है तो सबसे पहले प्रेफरेंस, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, एस्टर प्रेजेंट है, तो पहला नंबर आप किसको दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को दोगे। प्रेफरेंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को दोगे। तो बिल्कुल ये सीरियलिटी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर एसिड अनहाइड्राइड को, फिर एस्टर को, फिर हैलाइड को, फिर एमाइड को, फिर साइनाइड को। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। जनरल फार्मूला क्या होगा? RCOOH। आर क्या होता है? कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सी। और सुफिक्स क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? एल्केन ओइक एसिड। सिमिलरली एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, COOCO। RCOOCOR इज द जनरल फार्मूला। तो इसके लिए सुफिक्स क्या यूज करेंगे? ओइक अनहाइड्राइड, और नाम क्या बन जाएगा? एल्केनोइक अनहाइड्राइड। सिमिलरली आप ले सकते हो एमाइड। एमाइड क्या होता है? जहां पे भी CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड में तो वो क्या कहलाएंगे? एमाइड। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे R जोड़ दूँ तो RCONH2। अगर एमाइड वहाँ पे बिहेव कर रहा है किसकी तरह? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे? कार्बेमोइल। लेकिन अगर सुफिक्स की तरह बिहेव करेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? एमाइड, और नाम क्या बन जाएगा? एल्केनामाइड। तो इसी तरह से आपको ये पूरी टेबल क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ध्यान से सुनोगे मैंने क्या कहा। जब भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो एक फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और दूसरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो कौन सा बिहेव करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह? जो इस टेबल के अंदर सबसे ऊपर है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और उससे नीचे वाला एज ए सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली कंटिन्यूशन है टेबल का, आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, ठीक है ना। अगर अल्कोहल और एमीन प्रेजेंट है तो अल्कोहल को प्रेफरेंस देंगे, तो एमीन, ठीक है ना। कीटोन और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है ग्रुप में तो कीटोन को प्रेफरेंस देंगे। तो कहने का मतलब ये है जो ऊपर होगा उसको प्रेफरेंस हमें देना है, ठीक है ना। अब जब भी आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखोगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का, तो मैक्सिमम प्रेफरेंस किसकी होगी? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? सेकेंडरी सुफिक्स से। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बच जाएगा उसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा प्रीफिक्स से, ठीक है ना। तो यही कहता है रूल नंबर 3। कुछ नोटेबल पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, वो बिहेव करता है सेकेंडरी सुफिक्स की तरह भी कर सकता है और प्रीफिक्स की तरह भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करेगा, अभी मैंने बताया आप लोगों को सेकेंडरी सुफिक्स कब कब फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सुफिक्स की तरह बिहेव करेगा? कब? जब वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा? प्रीफिक्स की तरह यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने यही ले लिया, CH3 CHOH CH2 CO CH3। आपको सभी वही रूल फॉलो करने हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। सबसे लंबी चेन आपको लेनी है सबसे पहले, तो मैंने सबसे लंबी चेन यहाँ पे सिलेक्ट की 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है CO और एक दिखाई दे रहा है OH। CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो। और OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है?
अल्कोहल। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा इन दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सब्स्टिट्यूएंट की तरह कौन सा बिहेव करेगा। तो टेबल के अंदर कीटोन जो है वो अल्कोहल से ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और जो अल्कोहल है वो प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। बस हो गया मेरा काम यहाँ पे। अब इसका नाम IUPAC लिखिए। 1 2 3 4 4 पोजीशन पे OH है, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। 4 हाइड्रोक्सी क्या बन गया, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, यानी पेंट। सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है चेन में, तो एन, यानी 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन। एन क्या हो गया मेरे पास, प्राइमरी सुफिक्स। अब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था वो कैसे बिहेव करेगा, सेकेंडरी सुफिक्स की तरह। कौन सी पोजीशन पे, 2, ठीक है ना। और कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुफिक्स ओन, यानी मेरे पास क्या नाम बन गया इस कंपाउंड का, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन इस कंपाउंड का नाम बन गया। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। आपके पास है COOH सिंगल बॉन्ड CH, OH सिंगल बॉन्ड CH, OH सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखो COOH और OH में सबसे ऊपर कौन सा प्रेजेंट है, COOH टेबल के अंदर। तो COOH की प्रेफरेंस ज़्यादा है किससे, OH से। तो COOH बिहेव करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह और OH बिहेव करेगा प्रीफिक्स की तरह। बस सबसे लंबी कार्बन चेन ले लीजिए, और मैंने पहले भी बताया है अगर CN प्रेजेंट हो, COOH प्रेजेंट हो, तो उसके कार्बन को चेन के अंदर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने कार्बन बन गए, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो मेरे पास सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी। अब कितने हैं, 2 हाइड्रोक्सी है, तो मेरे पास 2,3 हाइफन 2 हाइड्रोक्सी है, इसलिए डाई हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसलिए बुट, ठीक है ना। अब मेरे पास सुफिक्स प्राइमरी क्या हो गया, एन, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स मेरे पास कौन से हैं, 2 मेरे पास ओइक एसिड प्रेजेंट है, यानी डाई ओइक एसिड। तो नाम क्या बन गया, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी बुटेन डाई ओइक एसिड। या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि 1 4 डाई ओइक एसिड भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक, इसको फिर कल मैं आप लोगों को एक DPP दूंगा जो आप लोगों को सोल्व करनी है बड़े अच्छे से। तो इसमें भी देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट की। लंबी का मतलब ये है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना है, अगर आपके पास प्रेजेंट है तो 1 2 3 4, ठीक है ना, ये चेन बन गई, क्योंकि एल्डिहाइड को हम प्रेफरेंस देंगे भाई, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5, सर आप बोलोगे सर ये लंबी चेन बनी, नहीं, फंक्शनल ग्रुप को काउंट करना है, प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देनी है मुझे। और दूसरी तरफ एल्डिहाइड और एमीन में, दिस इज सेकेंडरी एमीन में प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है, एल्डिहाइड की, ये ऊपर प्रेजेंट है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब नाम क्या बन गया, सेकेंड पोजिशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 इथाइल। फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल। अब इथाइल पहले क्यों आया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, 2 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है ना। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, 4N मिथाइल एमीन, 4N CH3 मतलब मिथाइल, NH मतलब एमीन, 4N मिथाइल एमिनो, इसके लिए यूज करेंगे। अब कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो बुट। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एन। और हमारे पास CHO के लिए सेकेंडरी सुफिक्स क्या होगा, अल। तो नाम क्या बन गया पूरे कंपाउंड का, 2 इथाइल 2 मिथाइल 4N मिथाइल एमिनो बुटेनल। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा हमारा किसकी तरह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, जो टेबल में सबसे ऊपर होगा, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट उसके नीचे प्रेजेंट है वो बिहेव करेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह, जो हमें आइडिया देंगे किसके बारे में, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के बारे में, यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ठीक है ना। और जहाँ पे भी COOH या CN प्रेजेंट है उनके कार्बन को हम चेन के अंदर काउंट करेंगे। और नंबरिंग हमेशा लॉन्गेस्ट चेन वो होनी चाहिए जहाँ पे CHO या COOH या हमारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं, वहाँ से हम नंबरिंग की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ तक करेंगे, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। तो IUPAC नोमेनक्लेचर आपका यहाँ पे खत्म होता है अप टू NTSC लेवल। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, चाहे 15 दिन और लगे रहे हम इसी पे ही, लेकिन आपके लेवल के लिए, NTSC के लिए इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो डोंट वरी। तो अच्छे से पढ़ोगे, कल इसके ऊपर एक DPP दूंगा आप लोगों को, वो भी आप लोगों को अच्छे से करनी है।
ओके, थैंक यू बेटा।